चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 बाद में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 हो चुका, 5 बाद में। एग्जाम्पल नंबर 6 पहले। क्या कह रहे हैं? PQR लिमिटेड इश्यूड 15,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each ऑन 1/4/2019 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट पे इश्यू किया था। रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 105%। ठीक है, at a premium of 10% आफ्टर 5 years। 10% प्रीमियम पे वापस करना है 5 साल के बाद, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये रिडम्पशन आपको प्रॉफिट में से करना है। ठीक है। ऑन दिस डेट द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वाज ₹3 lakh। ऑन 31st March 23 बैलेंस इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वाज ₹3 lakh। पास एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ अ डिबेंचर। तो पहले इश्यू की एंट्री पास कर लेते हैं। बताओ इश्यू किस तरीके से किया था। ये मैं वर्किंग नोट यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ और फिर मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि जगह फुल हो जाएगी तो मैं इसको निकाल दूंगा। इश्यू कैसे किया था? हमने 15,000 डिबेंचर इश्यू किए थे, 100 ईच, है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इसका मतलब क्या था? आपने डिबेंचर इश्यू किए तो इश्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू थी कितनी हमारी? ₹100, है ना। तो आपने क्या किया? 15,000 डिबेंचर इश्यू किए। एक डिबेंचर कितने का? ₹100 का। तो ये कितना हो जाएगा? 15 लाख। बट फिर आपने उसमें से डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? 5%। तो 5% इसका कितना होगा? 75। 14,25,000। तो आपने इश्यू किया था 14,25,000 पे, आपकी इश्यू प्राइस है। बट फिर आप क्या कह रहे थे? रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अभी तो इश्यू था, अभी आप रिडम्पशन कैसे करना चाहते हो? तो रिडम्पशन आपने बोल दिया था इश्यू करते वक्त ही, जिस दिन इश्यू किए थे उसी दिन बोल दिया था कि हमारी जो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 15 लाख। 15 लाख तो आपको देंगे ही देंगे, प्लस देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने परसेंटेज? 10%। तो 1,50,000। 16,50,000 ये आ जाएगा रिडम्पशन के अंदर, रिडम्पशन वैल्यू। तो पहले इश्यू किया था डिस्काउंट पे, रिडम्पशन कर रहे हो आप कैसे? प्रीमियम पे। तो पहले इश्यू की एंट्री पास कर लेते हैं। इश्यू कब किया था आपने? आपने इश्यू किया था 1/4/2019 को इश्यू किया था, 19 को। एंट्री कौन सी आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। आपने डिस्काउंट भी दिया इश्यू करते वक्त, तो आप क्या बोलोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। बोलो यही एंट्री होती है ना डिस्काउंट भी इश्यू करे तो, है ना। बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर, है ना। चलो कितने पैसे आए थे हमारे पास? देखो हमारे पास पैसे आए कितने थे, यहाँ पे ये रहे 14,25,000, है ना। ठीक है, तो ये आ गया 14,25,000। आपने डिस्काउंट कितना दिया था? 75। और डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 15 लाख। ये मैंने एंट्री पास की डिबेंचर जब डिस्काउंट पे इश्यू किया था तब। तो बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर। क्लियर? बट फिर आप क्या कह रहे थे कि हम रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे। मतलब 15 लाख का तो आपने एंट्री यहाँ ले लिया, देखो 15 लाख तो आपने यहाँ ले लिया, तो आपको एक्स्ट्रा रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? 1.5 लाख और पे करना पड़ेगा। तो जब भी प्रीमियम और रिडम्पशन होगा,
रिडम्पशन पे प्रीमियम जो आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, तो याद रखना आपको यहाँ पे और एक चीज डालनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये तुम करोगे एंट्री कब, इश्यू करते वक्त ही, क्योंकि इश्यू करते वक्त ही तुम कमिट कर रहे हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये एक्स्ट्रा आप 1,50,000 का कमिटमेंट कर रहे हो कि जब रिडम्पशन होगा तो इतना हम एक्स्ट्रा देंगे। ये एंट्री हो गई बेटा एट द टाइम ऑफ इश्यू। ये क्या होगा, एट द टाइम ऑफ इश्यू। क्लियर? ठीक है, चलिए। फिर आपको क्या बोला था, इतना क्लियर ना, ये वर्किंग यहां से हटा दूंगा, फिर मैं ये वर्किंग जो किया है वो। अब क्या बोल रहे हैं, रिडम्पशन करना है तुमको कब, 5 साल बाद। ऑन दिस डेट, मतलब जिस दिन इश्यू कर रहे थे उस दिन, द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 3 लाख। तो जिस दिन आपने इश्यू किया, मतलब कब इश्यू किया, 1/4/2019 को इश्यू किया, तब आपके बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है। का मतलब क्या, देखो यहां से हटा देता हूं, ये आपको दिखा सकूं, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना नहीं है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा अननेसेसरी स्लाइड को। देखो इसका मतलब क्या, जिस दिन आपने जिस दिन आपने रिडम इश्यू किया, उस दिन आपका बैलेंस शीट बनाया हुआ था, उस दिन बैलेंस शीट की यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पहले से है। कितने का था, 3 लाख रुपए का है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस होने का मतलब क्या है बेटा, ये कैपिटल प्रॉफिट है। ये क्या है बेटा, ये है कैपिटल प्रॉफिट, ये है कैपिटल प्रॉफिट। और ये जो है ना बेटा, ये जो डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट है 75,000 एंड 1,50,000, इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। ये बेटा, ये दोनों 75 एंड 1,50,000 यहाँ एसेट साइड जाता है, यहाँ पे जाएगा 75 और यही जाएगा 1,50,000। अब अकाउंट ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल प्रॉफिट हो एंड कैपिटल लॉस हो, तो इन दोनों को तुम्हें सेट ऑफ कर देना होता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा, जो ज्यादा होगा वो रहेगा, जो कम होगा निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रीमियम 3 लाख का है और ये लॉस मिला के 2,25,000 हो रहे हैं, मतलब प्रीमियम में से लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं, यस। तो और एक एंट्री पास कर देंगे हम, कौन सी, ये जो लॉ, ये दोनों थे वो क्रेडिट कर देंगे, और ये जो प्रीमियम था इसको हम यूज करने वाले हैं, इसको हम यूज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट मारने का मतलब क्या, इसको आप यूज कर रहे हो, ये खत्म हो रहा है। और क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो डिस्काउंट के लिए। तो ऊपर आपने डिस्काउंट को क्या किया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने ऊपर डेबिट किया था, यहाँ क्या कर दोगे तुम, क्रेडिट। ऊपर आपने लॉस को डेबिट किया था, यहाँ क्या कर दोगे तुम, क्रेडिट। 1,50,000, ये डिस्काउंट 75 और ये लॉस, ऊपर डेबिट किया नीचे क्रेडिट किया, मतलब तुम इसको निकाल रहे हो, और निकालने के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो क्या, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 2,25,000 से यूज कर दिया, मतलब इसमें से आपने 2,25,000 यूज कर दिया, ऐसा हुआ है। तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी ना, तो इसमें से 75,000 ही बचेगा, ऐसा होगा। तो ये आपकी हो गई सेकंड एंट्री, ये सेकंड एंट्री हो गई। क्लियर इतना? ठीक है, चलिए। अब क्या कहते हैं आगे, अब आगे सुनना है। पहले हमने एंट्री पास की किसकी, इश्यू की, फिर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर दिया डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। अब थियरी क्या कहती है, अब थियरी हमको ये कहती है, थियरी हमको ये कहती है, ध्यान से, हाँ, चलिए क्या कह रही है थियरी हमको, थियरी हमको ये कहती है कि सर आपने अगर
आपने अगर यहां पे डिबेंचर इशू की है, यहां पे कब, 1/4/19 को डिबेंचर इशू की है, जिसका रिडम्पशन 5 साल बाद करना है। मतलब रिडम्पशन कब होगा, यहां पे होगा 1/4/23 को होगा, 5 साल, यहां से 5 years। तो आप रिडम्पशन यहां पे करना चाहते हो कैसे, तो बोला है कि आप रिडम्पशन करना चाहते हो प्रॉफिट में से। तो जब भी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करना चाहो तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हर साल साइड पे रखना पड़ेगा। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, देख लेना, पता चलेगा। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रिडम्पशन के पहले आपके पास ये रिजर्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ऐसा बोला था जिस दिन रिडम्पशन होना है उस दिन रिडम्पशन जो करना हो, रिडम्पशन करना है, फेस वैल्यू कितनी थी, 15 लाख। जो रिडम्पशन करना हो उसकी जो फेस वैल्यू है उसके 25%, कितना, 25% आपके पास एटलीस्ट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होना चाहिए, रिडम्पशन करना हो उस दिन। तो 15 लाख के 25% कितने होते हैं, कर ले, 3,75,000 हो गए। 15 लाख के 25%, 3,75,000। तो यहां पे आपके पास डिबेंचर रिडम्पशन रेशो 3,75,000 का होना चाहिए रिडम्पशन करने से पहले। इतना क्लियर। बट हुआ क्या, हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बैलेंस है कितनी, 3 लाख की है। इसका मतलब हमने उससे पहले 3 लाख का रिजर्व बनाया है। बनाना चाहिए 375, 3 लाख का तैयार है, मतलब अभी भी 75,000 का रिजर्व रिडम्पशन से पहले करना पड़ेगा। तो डेट कौन सी, हम डेट लेने वाले हैं यहाँ पे 1/4/2023। उस दिन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हम कितने का कर देंगे, 75,000 का करेंगे। क्यों, जो कम पड़ रहा था उतने से ही करेंगे। और रिजर्व ऑलवेज प्रॉफिट में से करते हैं, प्रॉफिट को यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। तो होगा क्या, पहले से 3 लाख था और 75 आया, मतलब 3,75,000 हो गए, मतलब ये कंडीशन हमने मीट कर ली। डन। अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं सर, रिडम्पशन। चलिए रिडम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे, रिडम्पशन करना हो तो आपको ये वैल्यू डिबेंचर और उसका प्रीमियम ये दोनों वापस कर देने। तो तुम क्या करोगे, 1/4/2023 को ये डिबेंचर जो थे 12% वाले डिबेंचर, कितना, 15 lakhs, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वाला वैल्यू जो था वो दोनों को डेबिट मार देंगे, 1,50,000। ट्रांसफर तुम कहां कर दोगे, डिबेंचर होल्डर के अंदर, कितना, 16,50,000। और फिर क्या करोगे तुम, लास्ट में डिबेंचर होल्डर को डेबिट मार के, क्योंकि तुम्हें पेमेंट कैश में करना था, तुम लिख दोगे बैंक 16,50,000, 16,50,000। समझे तुम, ये हो गया है ना। कौन सा डेट, सेम डेट। क्लियर, बोलिए यहां तक क्लियर कि नहीं। ठीक है, पहले हमने एंट्री पास की, इश्यू की, फिर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, फिर हमने चेक किया कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एज पर कंडीशन, एज पर कंपनी सेट मेंटेन किया है कि नहीं। तो 75,000 हमने मेंटेन कर दिया। वो हम ऑलवेज प्रॉफिट लॉस में से करते हैं, तो प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फिर डिबेंचर को डेबिट मार्क के होल्डर में ट्रांसफर किया, फिर पेमेंट कर दी। चलिए अब लास्ट में, ध्यान से अभी लास्ट में क्या याद रखना है आपको, ठीक है। लास्ट में क्या है, यहां पे आप रिडम्पशन कर रहे थे कब,
1/4/2023 को रिडम्पशन कर दिया आपने, कितने का कर दिया? 16,50,000 का। ठीक है, अब बताओ आपके पास रिडम्पशन किया उस दिन रिजर्व कितना था? पहले से 3 लाख का रिजर्व था, फिर 75 का एज पर कंडीशन आपने और किए, तो कितना हो गया? 3,75,000 हो गया। लेकिन हमको तो ना 15 लाख, कितने? 15 लाख का रिजर्व तैयार चाहिए था ना, 15 लाख का चाहिए था, तो 15 लाख में से 3,75,000 चले गए, तो कितना बाकी बचे, है ना? 11,25,000। तो ये इतना कम पड़ रहा था रिजर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1125 तो कम पड़ रहा था ना, आपके पास तो 375 का रिजर्व था ना। तो यहाँ पे फिर से हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, है ना? अब देखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व लिखो, एंड फिर तुम्हें क्या करना है, इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को, ये जो पूरा था, वो तुम्हें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। नहीं समझे? समझाता हूं, देखो, इसको साफ कर दो पहले। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना कम पड़ रहा था? 11,25,000 कम पड़ रहा था। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? 11,25,000 आपने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अभी सिचुएशन क्या था? पहले 3 लाख था, फिर 75 आया, प्लस कितना आया? 11,25,000 आया। अब ये कितना हो गया? पूरा 15 लाख हो गया। और फिर आपने ट्रांसफर कर देना जनरल रिजर्व के अंदर, तब ये कितना हो जाएगा टोटल? 15 लैक्स, 15 लैक्स लास्ट में टोटल 15 लैक्स हो जाएगा ना, ये फ्री हो जाएगा, तो जीआर में ट्रांसफर कर। क्लियर?